Hello students, good morning. How are you? Hope everyone is doing their work on time also and doing their preparation for the next exam also. Okay students, now the next topic today which we are going to discuss, that is statement sum of exercise 4.4. जैसे कि आपने हमने लास्ट लेक्चर में हमने स्टेटमेंट सम डिस्कस किए थे ऑफ एक्सरसाइज 4.3 के आपने किए थे, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ 4.4. ठीक है, स्टेटमेंट सम्स. ओके, स्टेटमेंट सम जैसे कि बेटा मैंने हमेशा आपको बोला है, पहले भी बोला है और फिर से भी वही बोल रहा हूँ कि स्टेटमेंट सम्स को आपने जितना आप उसको ध्यान से पढ़ोगे, ठीक है, उतना ही वो चीज़ आपको समझ में आने वाली है. ठीक है, उसे देख के घबराना नहीं, भागना नहीं है, ये पता नहीं क्या आ गया. नो, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ क्वेश्चन इज सेम. जो क्वेश्चन आपको बोल रहा है हमने वहीं से अपनी इक्वेशन को फ्रेम करना है, एंड देन यू कैन सॉल्व दोज इक्वेशन बाय एनी 3 मेथड. आपको पता है वो 3 मेथड कौन कौन से हैं, जो आपको सुटेबल लगता है आप स्टेटमेंट सम्स को उनमें से किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, दैट इज़ फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग भी बोलते हो, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो. यूजिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हो, एंड द लास्ट वन यूजिंग फॉर्मूला भी कर सकते हो. ठीक है, बट सम टाइम क्या होता है कि आपके इक्वेशंस जो बनाते हो उसमें ये भी फैक्टर ना बन रहे हो, है ना, तो उस केस को आइडेंटिफाई करने के लिए आप बिना किसी भी इक्वेशन को सॉल्व किए आप ये पता कर सकते हैं कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं या जीरोज़ हैं वो कैसे आने वाले हैं. और ये हमने अपने 3rd लेक्चर में डिस्कस किया भी था कि किसी भी क्वाड्रिक इक्वेशन के जो रूट्स का नेचर है वो कौन कौन सा हो. ठीक है, तो मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ एक बार से. दैट इज़ वन जो आपने पढ़ा था फर्स्ट, दैट इज़ इफ़ अगर आपका डिस्क्रिमिनेट ग्रेटर दैन 0 आता है तो आप बोला करते थे दैट रूट्स आर रियल बट डिस्टिंक्ट, वो अलग अलग हुआ करते थे आप. ठीक है, इन द सेम वे अगर आपका जो रूट्स हैं आपका जो है वो इक्वल टू 0 आता था तो आप लिखा करते थे रूट्स आर रियल बट इक्वल, मतलब दोनों एक्स की वैल्यूज़ आपकी सेम आपकी थी. और आपने करके भी देखा है कि अगर ऐसी कंडीशन होती तो वाकई में ये ट्रू है, ऐसा हमेशा होता भी है. ठीक है, एंड द थर्ड प्रॉपर्टी कंडीशन, एंड दैट इज़ अगर आपका डिस्क्रिमिनेट लेस देन 0 आता है, तो 0 से अगर लेस देन आता है मीन्स नेगेटिव में आता है, तो आप लिखा करते थे रूट्स आर नॉट रियल, या फिर उसको आप इमेजिनरी बोला करते. ठीक है, तो ये बातें आपने दिमाग में रख के आप किसी भी इक्वेशन के रूट्स को पहली गैस कर सकते हो कि वो इक्वेशन का रूट किस नेचर का हो. ठीक है, तो अब हमारे पास स्टेटमेंट सम है और क्वेश्चन में ऐसा लिखा है इज़ इट पॉसिबल और नॉट. ठीक है, वो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि नहीं हो सकता. ठीक है, तो पॉसिबल कौन से केस में हो सकता है हमने पढ़ा भी पीछे, अभी मैंने आपसे बोला भी है कि जो आपका पॉसिबल होना है कोई भी आंसर वो सिर्फ 2 केस में पॉसिबल होना है. कौन कौन सा? इफ़ टी इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड सेकेंड इफ़ टी इज़ इक्वल टू 0. ओनली 2 केसेस आर देयर इन विच वी आर सेइंग दैट दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी, इसका आंसर कोई आपके पास एक रियल नंबर आने वाला है. ठीक है, बट अगर आप थर्ड कंडीशन की बात करते हैं, यानी कि नेगेटिव में आपका डी आ जाता है, तो आप उस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं होती, बिकॉज उसके रूट्स रियल ही नहीं होते. ठीक है, और हमारे स्टेटमेंट सम्स जो होते हैं उनमें हमें अपना आंसर रियल नंबर्स में चाहिए होता है, यानी कि होल नंबर्स में हमें चाहिए होता है. ठीक है, तो अब हमारे के पास जो एक क्वेश्चन है हम स्टडी करते हैं, आपके एनसीईआरटी बुक में से ही है 4.4 एक्सरसाइज में से. तो उससे पहले वाले 2 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं. एक में आपने नेचर फाइंड आउट करना था और दूसरा जो आपका था उसमें आपने वैल्यूज़ ऑफ के फाइंड करने वाला था. ठीक है, अब जो हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फिर से क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ेंगे. क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाह रहा है. द क्वेश्चन इज़ इज़ इट पॉसिबल. देखो उसने स्टार्टिंग में ही आपसे बोल दिया इज़ इट पॉसिबल,
मतलब इसका मतलब ये है कि मुझे इस क्वेश्चन में इक्वेशन बनाने के बाद मुझे उस इक्वेशन के रूट्स के नेचर फाइंड करना पड़ेगा, तभी उसको हम बताएंगे अगर वो पॉसिबल है। आगे लिखा भी है, ठीक है। इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज़ ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जिसकी लेंथ इसकी ब्रेथ से ट्वाइस है, एंड द एरिया इज़ 800 मीटर स्क्वायर। इफ़ सो, कह रहा अगर पॉसिबल है देन फाइन, तो आप उसको फाइन करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन को फ्रेम करते हैं। तो इस इक्वेशन में फ्रेम करने के लिए हम हमेशा स्टार्टिंग किससे करते हैं, बाय लेटिंग x। तो x जो आपने लेट करना है वो किसको लेट करना है आपने, x, एंड दैट इज़, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है क्वेश्चन में, इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो लेंथ है वो ब्रेथ की ट्वाइस है। इसका मतलब आप ब्रेथ को मानोगे या लेंथ को मानोगे, यस वी विल लेट हियर ब्रेथ, आप ब्रेथ को यहाँ पे लेट करो, ठीक है। तो वी विल लेट हियर लेट ब्रेथ ऑफ गार्डन दैट इज x, मैंने वहाँ पे x मान, ठीक है। देयरफॉर लेंथ विल बी इक्वल टू, लेंथ उसने कितनी बोली तो क्वेश्चन में लिखा है आपके दैट इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी जो ब्रेथ है उसकी आपने ट्वाइस करना है, 2 टाइम्स करना है, सो इट बिकम 2x, ठीक है, 2x। एंड आफ्टर दिस वन आपको और उसने क्या दिया है, एरिया उसने दिया है, द एरिया इज 800, सो वी विल राइट हियर दैट एरिया इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। एरिया दिया है, इसका मतलब आप फॉर्मूला भी एरिया का ही लगाएंगे, ठीक है। दो चीज़ थी, हम उसी का ही फॉर्मूला लगा देंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ, x इनटू 2x, इट इज इक्वल टू 800 मल्टीप्लाइड 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, x स्क्वायर इज इक्वल टू 400, देन x स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास जो इक्वेशन है वी विल मेक द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बेटा ये ध्यान रखना है। आई नो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, सीधा लगा के स्क्वायर रूट लगा के सिंपली वैल्यू आप इसकी निकाल सकते हो, बट द क्वेश्चन इज इट पॉसिबल, क्योंकि उसमें कंडीशन मेंशन है, इज इट पॉसिबल वो आपसे पूछ रहा है, तो पहले आपको कंडीशन फाइंड करनी पड़ेगी एंड देन यू विल सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो फर्स्ट फॉर दिस वन विल फाइंड द कंडीशन इज डिस्क्रिमिनेट। वैल्यू ऑफ a इज हियर, यहाँ पे एक वैल्यू कितनी आपके पास, यस 1, एंड द वैल्यू ऑफ b इज -400, यस नो इट इज नॉट -400 बिकॉज b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, और यहाँ तो 400 के साथ x है ही नहीं है, इसका मतलब ये b आपका नहीं है, दिस इज योर c, ये आपका c है। b की यहाँ पे कितनी है 0 एंड c इज -400, और c की वैल्यू आपके पास यहाँ पे -400, ठीक है। नाउ फाइंड योर डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू ऑफ a इज 0, -4 into a is 1, c is -400, so 0 minus plus 1600, it becomes 1600. So you see that your discriminant is greater than 0, पॉजिटिव आया है, so you will write there yes it is possible। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, since b is greater than 0 therefore rectangle is possible, ठीक है। वो आपका क्या होगा, पॉसिबल होगा, और अगर पॉसिबल है देन यू कैन फाइंड। तो अब उसको फाइंड करेंगे, फॉर्मूला लगा दो, फिर चाहे आप ये फैक्टराइजेशन लगा दो, जो आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर पॉसिबल है तो आप उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करेंगे, एंड आफ्टर दिस यू नो यू कैन यूज फॉर्मूला आल्सो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डायमेंशन ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज
क्वेश्चन नंबर 4, द क्वेश्चन नंबर 4 इज सेम, क्या आपसे कह रहा है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। देखो फिर से वही वाली बात आ गई आपके पास, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल मीन्स इन दिस क्वेश्चन अगेन यू हैव टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। आपको फिर से डिस्क्रिमिनेंट इस क्वेश्चन में फाइंड करना पड़ेगा, पर उससे पहले हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो क्वेश्चन है इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। अगर पॉसिबल है तो आप उनकी एज को निकालेंगे, अगर पॉसिबल है, ठीक है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20। दो फ्रेंड्स हैं, उन दोनों की एज का सम 20 है, ठीक है। 4 years अगो, अगो का मतलब मैथ्स की लैंग्वेज में क्या होता है, माइनस करना, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस विल बी 48। दोनों की एज का मल्टीप्लिकेशन 48 आता है आपके पास, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट the age of one friend, that is X, let the age of second friend, that is Y, Y मान लिए। और क्वेश्चन में क्या लिखा है, सम ऑफ देयर एजेस, उन दोनों की एज का सम। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x plus y is equal to how much the sum is? The sum is 20. Now from here you will find the value of y or you can also find the value of x. आप किसी की वैल्यू फाइंड कर लो, कोई इशू नहीं है। वैल्यू ऑफ y is 20 minus x. Leave it here, आप इसको यहीं छोड़ दो, ठीक है। Now next कंडीशन क्या गिवन है, 4 years ago, यानी आपने दोनों की 4 years अगो पहले एज निकालनी है। तो इट बिकम x माइनस 4 एंड y माइनस 4 एंड दैट इज इक्वल टू 48। दोनों की एज की जो 4 years है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इज 48। नाउ x माइनस 4 y, तो y की वैल्यू इसमें क्या है हमारे पास, 20 माइनस x minus 4 is equal to 48. X minus 4, 20 minus 4 will become 16 minus x is equal to 48, ठीक है। And now multiply both the binomials, so it will become 16x, it become minus x square, it becomes 64 and it becomes plus 4x is equal to 48. Now minus x square 16 plus 4 become 20x minus 64 is plus 48 become minus 40. So x square plus 20x, इसको प्लस करेंगे, 8 और 4 12, 6 4 10 और 1 11, ठीक है। एंड आई टोल्ड यू कि एक्स स्क्वायर के साथ माइनस नहीं होना चाहिए, तो जस्ट चेंज द साइन ऑफ एवरी टर्म, इट बिकम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20x एंड प्लस 112 is equal to 0. So you have this one and after this one we will find the discriminant. आप discriminant find out करते हैं। So for that a is 1, b is minus 20 and c is 112. तो आप d फाइंड करेंगे, फॉर्मूला इज b स्क्वायर माइनस 4ac, the value of b is minus 20 whole square minus 4 into a into c. So इसका स्क्वायर करोगे बेटा 400 minus 4 is 8, 4 1 is 4, 4 1 is 4. So can we subtract it now minus 48, तो माइनस 48 आ गया आपके पास, d क्या आ गया आपके पास, लेस देन 0। तो लेस देन 0 मीन्स हम कहते हैं रूट्स आर नॉट रियल एंड दैट्स व्हाई दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। आप नीचे नाम लिख दीजिए दैट दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
next question is again, is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 मीटर? आपके पास एक रेक्टेंगुलर पार्क आपने बनाना है जिसका पेरीमीटर हमारे पास गिवन है एंड एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर, और आपको एरिया गिवन है दैट इज 400 मीटर स्क्वायर. फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ इफ पॉसिबल. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट हियर let length is equal to x and width is equal to y. और क्वेश्चन आपको क्या गिवन था? क्वेश्चन में पेरीमीटर एंड एरिया. तो पेरीमीटर कितना गिवन है? 80 एंड एरिया इज 400. तो पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर इज 80. पेरीमीटर फॉर्मूला क्या होता है? 2l plus b is equal to 80. So 2 the value of l is x plus value of b is y is equal to 80. So x plus y is equal to 40. Then y is equal to 40 minus x. ठीक है, ये आपके पास आती है y की वैल्यू. एंड आफ्टर दैट आपको और उसमें क्या बोला था? एरिया भी गिवन है. एरिया क्या होता है? एरिया इज 400. एरिया हमारे पास क्या इसमें है? दैट इज लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ इक्वल टू 400. वैल्यू ऑफ x इनटू ब्रेड्थ इज 40 माइनस x इज इक्वल टू 400. Now multiply, it becomes 40x and it becomes minus x square is equal to 400. Now take 400 on the other side, so it becomes 40x minus x square minus 400 is equal to 0. And I told you once again that अगर आपका x square minus में है, then change the sign of every term. So it becomes x square minus 40x and plus 400 is equal to 0. ठीक है, तो आफ्टर दिस वन यू विल फाइंड द, क्या फाइंड करेंगे आप अपना? डिस्क्रिमिनेंट. सो द वैल्यू ऑफ a इज हियर 1, वैल्यू ऑफ b इज -40, वैल्यू ऑफ c इज 4. सो a इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4. a इज -40 minus 4 into a1, c is 400. So it becomes 1600 minus 16. So it becomes 0. So you see that your discriminant is now 0. तो अगर discriminant आपका 0 आता है, इसका मतलब ये क्या? Again roots are possible. So we can say that the rectangle is possible. आपका rectangle बन सकता है, और अगर वो बन सकता है क्योंकि आपका discriminant क्या यहाँ पे आ रहा है? 0. That's why you can easily find the dimensions of the given rectangle by using formula or by using factorization also, or by using completing square method. ठीक है, thank you and happy learning students. Thank you.